आपसे मान लीजिए आप कोई थोड़ा सा अच्छा एग्जाम देने जा रहे हैं, आरएस जैसा कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, या फिर हम बात करें आरएस मेंस का एग्जाम आप दे रहे हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई पेपर बनाने वाला जो है वो थोड़ा सा सब्जेक्ट का जानकार अच्छा व्यक्ति बैठ जाता है, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि ऑक्सीजन यहां पे जुड़ रही है तो इसको ऑक्सीकरण कहना चाहिए, लेकिन यहां इसको ऑक्सीकरण नहीं कह के हम ऑक्सीजनीकरण क्यों कह रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो जो भी धातु तत्व होता है उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, जिससे अपन उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन यहां जो लोहा है उस लोहे के ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो पहले भी Fe2 था और अभी भी वो क्या है, Fe2 ही है, इसलिए उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा एक रहता है, इसलिए उसको ऑक्सीजनीकरण ऑक्सीकरण ना कहकर क्या कहते हैं, ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। तो इसका कारण अगर मैं आपको लिखना चाहूं तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऑक्सीकरण नहीं कहा जाता है। क्या नहीं कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण नहीं कहते हैं, ऑक्सीकरण नहीं कहते इसको। क्यों नहीं कहते वो भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें Fe जो होता है ये सदैव किसमें होता है, सदैव फेरस, यानी कि Fe+2 में ही रहता है, Fe+2 में ही क्या होता है, रहता है, Fe+3 में नहीं जाता, Fe+3 में नहीं जाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीजनीकरण, ऑक्सीनेशन कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं, याद रहेगा ना। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से विशेष इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये बात विशेष रूप से आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि इसको ऐसा